नहीं थले आ रही है उत्ते भी जा सकती है लेकिन तुन के ट्रेडा लाइया हुई ने। ठीक है और लाइव भी तुम देख सकते जे फिर तुम कहते लाइव ट्रेडा नहीं दिखाते। ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अच्छा जी ये ना H1 का टाइम फ्रेम है। H1 के मुताबिक हमारी जो है ना वो एक एंट्री थी लेकिन काफ़ी लेट हमने ली एक और कंफर्मेशन को देते हुए। एनीवे ये है हमारी ये ट्रेड रिस्क पे ही है लेकिन हमें लगता है कि मार्केट जो है ना सेल में भी अगर अपॉर्चुनिटी हमें इस एरिया से मिली तो हम सेल में बैठेंगे और अगर इसी एरिया में बाय की अपॉर्चुनिटी मिली तो हम बाय में भी जाएंगे। अभी जोन की थोड़ी सी बात कर ले हैं ये H1 का टाइम फ्रेम है तो हमारे पास जो है ना ये एक एक्चुअली में ये एक प्राइस नहीं होती एंड पे देखिए ये प्राइस नहीं होती ये थोड़ा सा जोन होता है। तो मुझे लगता है कि इस जोन से ऊपर अगर मार्केट गई तो फिर हम जो है ना वो बाय का सोचेंगे वो भी जब मार्केट उस एरिया में जाएगी तब। और इससे नीचे जो है ना ये इस एरिया में या इससे नीचे हम सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे लेकिन स्टिल जो है ना मार्केट की कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है सेल की तरफ स्टिल बाय में ही है। और इसी एरिया में किसी और टाइम फ्रेम में हमें कुछ सेल का सेटअप मिले तो वो एक अलग चीज है लेकिन मैं अभी स्टिल इसको बाय ही देख रहा हूँ इस एरिया तक। असल में ना मैं लेट हो गया इस एंट्री से। जी H1 में ये सेम वही चीज है जो मैंने सुबह बताई थी कि इस एरिया से मुझे नहीं लगता कि मार्केट नीचे आएगी और मार्केट जो है ना वो जी लेकिन यहाँ पे मेरे पास तो कोई सेटअप नहीं था भाड़ में जाए नीचे चली जाए ऊपर चली जाए मेरे पास सेल का कोई सेटअप नहीं था। ठीक है क्योंकि मैंने हमेशा ही अपने ही डिसिप्लिन के साथ रहना है। ठीक है ऐसा नहीं मुझे लगता है यहाँ से नीचे जाएगी तो नीचे चली जाएगी नहीं। मैं अगर कहता हूँ ना तो मेरे पास ना एविडेंस होते हैं मेरी अपनी स्ट्रेटजीज के मेथड के उस वजह से मैं कहता हूँ कि यहाँ से सेल है यहाँ से बाय है। जब ना हो बेशक क्लियर मार्केट किसी साइड पे जा रही हो जब हमारा सेटअप ही नहीं है तो हमें उंगली करने की क्या जरूरत है। ठीक है तो यहाँ से बाय है मार्केट ज़्यादा चांस है यहाँ तक जाएगी। वैसे तो मुझे सुबह से ही लग रहा है कि मार्केट इस एरिया में जाएगी लेकिन मार्केट की मर्जी है हम क्या कह सकते हैं। जी ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो टीपी होने वाला है। ठीक है मार्केट जोर लगा रही है ऊपर जाने को के लिए और ये जो है वो हमारा टीपी हो जाना है। चलिए जब सामने है तो ठीक हो गया। अभी है कि मार्केट बस ठीक है हमने ट्रेड निकाल ली है क्योंकि यहाँ पे जो जोर लगाया जा रहा है ऐसा ना हो कि वो हमारे ऊपर से चला जाए। हाँ, पाँच हो गए हैं अभी यार सेशन ओपन हो गया मार्केट हलचल करेगी और हम कौन से निकलेंगे। अभी 200 $200। अच्छा जी अभी देख लेते हैं कोई सेल का सेटअप वगैरह तो नहीं है हमारा लाइव ही देखेंगे। H1 भाई जी कहीं पे भी कुछ भी नहीं है कहीं पे भी कुछ भी नहीं है कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। तो बुलिश के ही चांस हैं अभी तक। अच्छा मैं बुलिश कहता हूँ पहले भी मैंने किया बुलिश का ये हरगिज मतलब नहीं कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी ऐसे नहीं नहीं नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट है बैरिश में
लेकिन कहाँ से बारिश हो सकती है? ये एरिया है बेहतरीन बारिश में होने के लिए। ये एरिया ये बेहतरीन है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ कहीं से भी, ये सारा जोन है सेल में जाने के लिए। यहाँ से चले गए तो मार्केट का अपनी मर्जी है, लेकिन यहाँ यहाँ से हमें कुछ सेल का सेटअप मिलेगा तो हम सेल में जाएंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे। ठीक है। ले भाई न्यूज आ गई, आ गई, आ गई। न्यूज का ही वेट था भाई, न्यूज आ गई। 6 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, नीचे जाएगी जी, नीचे जाएगी लगता तो है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या हो गया भैया? ऊपर जाना है। न्यूज फैक्टर। अच्छा यार, M5 का टाइम फ्रेम है मुझसे ना, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक चीज को। वो चीज ये है कि मार्केट ने ना ये एक कन्फर्म जोन है, और मार्केट ने ना ये ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद मार्केट ये ऊपर गई है टेस्ट करने, और दोबारा इस जगह पे आई है, सेम उसी जगह पे। ठीक है, याद रखिएगा, अभी मैं एडवांस बता रहा हूँ। अगर मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया तो फिर तो चलो ठीक है, नीचे निकल जाएगी। लेकिन अगर ये ब्रेक ना किया और यहाँ दोबारा को कैंडल आई ना, तो फिर भूल जाएं, फिर ये है एरिया। एडवांस बता दिया भैया। तो पहली रिकॉर्डिंग में मुझे याद नहीं रहा, मैं बेवाज कर रहा था इसको ना। ये एरिया जो है ना, ये मैक्सिमम हमारा हाई है। तो मार्केट को ना इस हाई से या यहाँ तक कहीं से भी सेल आना था, चलो हमने ट्रेड तो क्लोज कर दी थी उसी वक्त। अदरवाइज ये दोबारा से जो है ना, मार्केट इस एरिया में है, ये ब्रेक कर गई अपना ये लो, तो फिर ये नीचे जाएगी। अगर ऊपर गई तो हो सकता है फिर ऊपर निकल जाए, ज्यादा चांस बन जाएंगे। ले भाई शेयर दियो बचियो। सॉरी, मार्केट नहीं थले आ रही है, उत्ते भी जा सकती है, लेकिन सुन के ट्रेडा लाइया हुई ने। ठीक है। और लाइव भी तुम देख सकते जे, फिर तुम कहते लाइव ट्रेडा नहीं दिखाते। ठीक है। एक नु होल्ड करांगे बस। कुछ टाइम पहले मैंने एक चीज बताई थी कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर गई नीचे की तरफ, तो फिर ज्यादा चांस है मार्केट नीचे निकल जाएगी। और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, दोबारा टेस्ट किया, और सेम इस जगह पे हमारी एंट्री थी, सेम बिल्कुल इस टॉप पे हमारी एंट्री थी, इस एरिया में।
थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे एंट्री। अच्छा, एंट्री का मतलब ये नहीं है कि मैंने मार्केट देखी और मैंने वहां पे बाय सेल कर दिया, नहीं नहीं। एक तो ना स्ट्रक्चर का मैंने थोड़ा सा बताया आपको कि मार्केट ना ने यहाँ पे ब्रेक किया और दोबारा मेरा ख्याल है मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी जब मैं बात कर रहा था इस एरिया में। मार्केट ने नीचे ब्रेक किया तो हमारे पास था कि अभी सेल में बैठना है। कहाँ से बैठना है, कहीं पे भी हमें सेटअप मिले, हमारा सेटअप मिले, किसी का नहीं, हमारा अपना सेटअप मिले तो हम जो है ना वो बाय या सेल करेंगे। हमें इस एरिया में सेटअप मिला है छोटे टाइम फ्रेम में, और बिल्कुल मेरा हाल 5 फिट के एसल के साथ जो है ना वो हम इंटर हो गए। तो कितना, 100 200 $200 चला जाता, $150 चला जाता। तो इतने ही एसल के साथ यहाँ से एंट्री थी हमारी, और मार्केट ने जो है वो अच्छा मूव दिया। ठीक है, अभी भी कोई एंट्री मिलेगी तो हम देखेंगे। अच्छा, इस एरिया में हमारी सेल की एंट्री है स्कैल्पिंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और छोटे किसी टाइम फ्रेम में इस एरिया में ऐसा। लेकिन ये स्कैल्पिंग क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन है तो ये स्कैल्पिंग भी जो है ना वो अच्छा खासा प्रॉफिट देती है। ठीक है, 40-50 मूव तो ऐसे ही दे देती है। लेकिन बात सिर्फ वही है कि आपके पास अगर नॉलेज है तो आप ही तो, नॉलेज ऐसे नहीं है। देखो, नॉलेज तो हम दो तरीके से हासिल करते हैं। एक किसी का कोर्स देख दे के, तो ली कोर्स या वैसे, एक फ्री में किसी से सीख के, एक होता है यूट्यूब से। ठीक है ना, ये तीन चीजों से हम जो है ना वो कोर्स कर सीखते हैं। अच्छा, इसके इसके अलावा हम कामयाब इसमें भी हो सकते हैं, मतलब अगर 100 में से एक दो बंदा ऐसे भी कामयाब हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप किसी उस्ताद से उसकी अपनी स्ट्रेटेजी, जिसपे वो काम करता है और दिखाता है कि ये देखो मेरी स्ट्रेटेजी वर्क करती है, कोई भी बंदा हो, जब तक आप उससे नहीं सीखेंगे और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक जो है ना आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते थे। यार ये सिर्फ बातें ही नहीं है कि यार ये पता नहीं क्या नाम है, मुझे कुछ हो सकता है लोग जानते भी ना हो, ऐसे ही फजूल बातें करते हैं। यार बातें नहीं, ये हकीकत है कि आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस वाला उस्ताद ढूंढे जिसको आप प्रैक्टिस कर करके हर वीक उसको दिखाएं, जो उसने सिखाया है कि मैंने इसको इस तरह से अप्लाई किया है। वो आपको बताएगा कि इस तरह से नहीं, इस तरह से अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं करना, वो सारी चीजें, तब ही आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है ना। एक बात, छोटी सी बात करता हूँ, तो मेरा ख्याल है वो आखिर वाली बात होगी हमारी, कि देखो 55% तो लोग इसमें जो है ना, 95% सॉरी, लूजर है। मतलब वो लॉस करते हैं, 5% है जो प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, वो 5% जितने भी लोग हैं ना, उनसे आप देख लो, उनमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो बगैर किसी मेंटोरशिप के, किसी उस्ताद के वो कामयाब हो, ये हो नहीं सकता। ठीक है, ये कन्फर्म बात है। कोई बंदा मेरे सामने आ जाए और वो मुझे कहे कि मैंने बगैर किसी की मेंटोरशिप ज्वाइन की है, क्लास ज्वाइन की है, आज मैं पिछले 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से कामयाब हूँ और मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मेरा इनकम सोर्स कोई नहीं है, हिस्ट्री मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ना मैं हिस्ट्री किसी को दिखाता हूँ, तो ना ही मैं किसी से मांगता हूँ। सिर्फ ये वो बता दे कि भाई फलानी जगह मैं रहता हूँ, मेरे इलाके में किसी से भी पूछ लो कि इसका कोई और कारोबार है, तो वो बंदा मेरी नजर में कामयाब है। आप पता नहीं किस दुनिया में घूमते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।